हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को न्यूट्रिशन ऑफ साइकॉन को बताऊंगी कि साइकॉन में किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। लेस देन स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रिशन ऑफ साइकॉन। तो चलिए जान लेते हैं कि साइकॉन में किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। तो food particles are trapped with the help of microvilli of collars serving as filters. As a result, the include food particles are taken to food vacuoles after pseudopodial action of choanocytes at the बेड ऑफ देयर कॉलर्स। तो मैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बताऊंगी कि न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है साइकॉन में। तो द फूड पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोविलाई ऑफ कॉलर्स serving as filters. As a result, the the engulfed food particles are taken to food vacuoles after the pseudopodial action of choanocytes at the bed of their collars। तो भोजन के कण कॉलर के माइक्रोविलाई के अंदर से फंस जाते हैं। जब साइकॉन फूड को एब्जॉर्ब करता है तो भोजन के जो कण होते हैं, फूड के जो कण होते हैं, वो माइक्रोविलाई की मदद से फंस जाते हैं, जो फिल्टर के रूप में काम करते हैं। जो आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर है न्यू साइकॉन का, जब साइकॉन फूड को अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं तो उसमें कुछ कण जो होते हैं भोजन के, वो कॉलर के माइक्रोविलाई के अंदर फंस जाते हैं, जो फिल्टर का काम करते हैं। ओके, तो एज अ रिजल्ट भोजन के कणों को उनके कॉलर के बेड पर कुआनोसाइट की पिसिडोपोडियल क्रिया के बाद भोजन रिक्तिकाएं भेद दी जाती हैं। ओके, तो इसका मेन ये है हम लोग का कि जब फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉलर के माइक्रोविलाई के अंदर फंस जाते हैं, जो फिल्टर का काम करते हैं। एज अ रिजल्ट भोजन को उनके कॉलर के बेड पर कुआनोसाइट की पेसिडोपोडियल क्रिया के बाद भोजन रिक्तिकाओं में ले जाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये होता है। अब सेकंड स्टेप में देख लीजिए क्या होता है। इन द फ्लैजिलेटेड चैम्बर, beating of flagella or collar cells, leading water to pass through collar casing food substance to cling to them. Food particles are trapped with the help of microvilli of collar serving as filters। तो फ्लैजिलेटल चैम्बर में फ्लैजिला कॉलर सेल की बीट्स वाटर को कॉलर से गुजरने के लिए ले जाता है, जिससे फूड सब्सटेंस उसमें चिपक जाते हैं और खाद्य कण कॉलर के माइक्रोविलाई की मदद से में फंस जाते हैं, जो फिल्टर के रूप में काम करते हैं। तो ये हमारा सेकंड है। अब हम थर्ड में चलेंगे कि डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर एंड न्यूट्रिशन हियर इज होलोजोइक। तो जो साइकॉन में डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है और न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। सम ऑफ द अमोबॉइड सेल हैव क्लोरोफिल परफॉर्म्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो कुछ अमीबी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे द choanocyte infers these and transfer them to amoeboid cell present under the choanocyte, where indigestion occurs। तो क्वानोसाइट इन्हें घेर लेती हैं और क्वानोसाइट के नीचे मौजूद अमीबॉइड सेल में स्थानांतरित कर देती हैं। Here the products of assimilation as are passed to different body parts। तो यहाँ
यहाँ आत्मसात करने के यहाँ उत्पादों को शरीर के विभिन्न अंगों में भेजा जाता है। तो यहाँ जो फूड हमारा रेडी होता है उसको विभिन्न अंगों में भेजा जाता है। वाटर करंट breeding along microbilles on which the sponge feed. They enter through the numerous ostices. They are filter breeders substrating on प्रोकैक्टियन एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। पानी का प्रवाह रोगाणुओं को साथ लेता है जिन पर स्पंज फीड करते हैं। वे कई ओस्टिया के माध्यम से प्रवेश करते हैं। वे फिल्टर फीडर होते हैं और अन्य कार्बनिक पदार्थों का निर्वाह करते हैं। तो ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है ये है न्यूट्रिशन इन साइकॉन कि साइकॉन में न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है। तो एक बार फिर से आप लोग जान लीजिए कि भोजन के जो कण होते हैं, जो फूड्स होते हैं, माइक्रोविलाई में फंस जाते हैं, जो फिल्टर के रूप में काम करते हैं। ये भोजन के कणों को उनके कॉलर के बेड के पर कोआनोसाइड्स की पीसोपीडियल क्रिया के बाद भोजन रिक्तिका में ले जाते हैं। जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर होता है, इसमें फिगर में जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर होता है, जैसे कि ये चैम्बर होता है, इसमें फूड सब्सटेंस उसमें चिपक जाते हैं। ये जो फूड सब्सटेंस हैं ये दिख रहे हैं, ये इसमें चिपक जाते हैं। खाद्य कण कालड़ के माइक्रोविलाई की मदद से फंस जाते हैं और जो फिल्टर के रूप में काम करते हैं। और जो ये है, ये फिल्टर के रूप में हमारा वर्क करता है। डाइजेशन जो होता है, यहाँ डाइजेशन इंट्रासेलुलर और न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। कुछ अमीबीय कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। कौन सा न्यूट्रिशन करता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। ओके, तो क्वानोसाइट इन्हें घेर लेते हैं और क्वानोसाइट्स नीचे मौजूद अमीबॉइड सेल में स्थानांतरित, जो ये हैं यहाँ अमीबॉइड सेल्स होती हैं, अमीबॉइड सेल्स में स्थानांतरित करते हैं। उत्पादों को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते हैं। पानी का प्रवाह जो होता है को रोगाणुओं को साथ ले जाता है जिन पर स्पंज फीड करते हैं। वे कई ऑस्ट्रिसाइड्स के माध्यम से प्रवेश करते हैं। वे फिल्टर फीडर होते हैं और लवक और अन्य कार्बनिक पदार्थों का ये सब निर्वाह करते हैं। तो ये हमारा है कंप्लीट थ्योरी। ओके, ये है कंप्लीट न्यूट्रिशन इन साइकॉन। अगर आपको साइकॉन के बारे में और कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये इसमें दिखाया गया है, आप लोग देख के नोट्स भी बना सकते हैं। एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।